नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा में आज 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 विधायक खड़े होकर स्पीकर विजय सिन्हा के सामने ये शिकायत करते हैं कि सरकार के अधिकारी तो हमारी बात ही नहीं सुनते। पत्र लिखने के बावजूद, बात होने के बावजूद हमारे बातों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बाद आज सदन में ये शिकायत स्पीकर विजय सिन्हा के सामने कही गई। इससे पहले सिर्फ विपक्ष की तरफ से यह कहा जाता था कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, सुनते नहीं है। लेकिन आज विधानसभा के भीतर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जब 8 विधायक एक साथ खड़े होकर ये शिकायत करते हैं और ये बताते हैं स्पीकर विजय सिन्हा को कि किस तरह से पत्र लिखे जाने के बावजूद सरकार के अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। क्या कुछ तस्वीरें बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आई है और किस तरह से विधायकों ने अपनी शिकायत आज सदन में स्पीकर विजय सिन्हा के सामने की है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे देना या निर्देश भेज देना काफी नहीं है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कौन कराएगा? मेरे 106 पत्र के जवाब आज तक मुझको विभाग ने या सरकार की ओर से या जिलों से मुझको प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक बार सुन लीजिए पूरा सबका। लेकिन अगर यह भी नियम क्या वो बनाना चाहते हैं कि यदि 15 दिनों के अंदर कोई भी पदाधिकारी, सिर्फ बड़े पदाधिकारी नहीं बल्कि जो प्रखंड में बैठे हुए हैं, उनसे भी माननीय विधायक पत्राचार के माध्यम से किसी योजना की सूचना लेना चाहते हैं कि आपके यहाँ चल रही जो सरकारी योजना है वो सही तरीके से लागू हो रही है कि नहीं, उसका भी जवाब नहीं मिलता है। तो अगर 15 दिनों के अंदर वो जवाब नहीं देंगे तो यथोचित नहीं, ये तो भेग शब्द है। भेग शब्द से सदन को गुमराह नहीं किया जाए। ये बताइए कि जो अधिकारी 15 दिनों में लिखित जवाब हमारे लिखित सवालों का नहीं देंगे, उन पर अब क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। महोदय, हमने तो बोलिए आप भी। सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है और निर्देश जा भी रहा है। हम लोग जो पत्र लिखते हैं उसमें केवल 2 लाइन का यही जवाब आता है कि आपके पत्र को जो है नीचे भेज दिया गया या कार्रवाई के लिए। कार्रवाई का फलाफल क्या निकला? आज तक मैंने भी लगभग 100 से ऊपर पत्र लिखे होंगे। कार्रवाई का फलाफल चाहे विभाग को लिखा हो, चाहे माननीय मंत्री जी को लिखा हो, कार्रवाई का फलाफल का एक भी पत्र का जवाब जो है हम लोग को नहीं आता। कभी कार्रवाई क्या हुई, क्या फलाफल उसका निकला, रिजल्ट क्या आया, परिणाम तो निकलना चाहिए उस पत्र का ना। तो अगर सरकार दिशा सेम का क्या बात है, सो बताइए सर। आप लोग जवाब नहीं चाहते सर। रुकिए अध्यक्ष महोदय, अरे सुनने दीजिए, रुकिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन में फलाफल का जो है किया जाए, तो कम से कम रिजल्ट क्या आया ये आज तक हमको नहीं लगता कि और मतलब कहीं जो मतलब इसका जो है क्या निर्देश माननीय मंत्री जी देना चाहते हैं कि इसका फलाफल जो है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये माननीय सदस्य को जो है पत्र लिखा जाए, ये मैं जानना चाहता हूं समय सीमा के अंतर्गत। माननीय विधायकों के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं, उस पत्र का जो जवाब आया, नहीं आया, गलत आया, इन तमाम चीजों पर निगरानी के लिए क्यों नहीं सदन की तरफ से एक कमेटी बना दी जाए महोदय, जो कमेटी अन्य कमेटियों की तरह काम करे और इन चीजों पर पूरी निगरानी रखे। सरकार जब जवाब देती है तो फिर जो गलत जवाब आ रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सभी चीजों के लिए एक निष्पक्ष कमेटी सदन की तरफ से परमानेंट कमेटी बनाया जाए महोदय, और जो इसकी देखभाल करे। महोदय, हमने पत्र तथ्य के साथ लिखा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। आपके पास भी मैंने पत्र दिया है और माननीय मुख्यमंत्री के पास भी पत्र दिया है। मैंने कई पदाधिकारी को पत्र दिया है, तथ्य के साथ, पूरे तथ्य के साथ पत्र दिया है महोदय, फिर भी किसी तरह का कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ गया। अध्यक्ष महोदय, आसन के सख्ती के बाद प्रश्नों के उत्तर तो आने लगे, एक परंपरा कायम हुआ। मैं लंबे समय से सदन का सदस्य हूं, कहने में कोई हमको संकोच नहीं है कि पहले रिजिम राज किसी का हो, प्रश्नों का उत्तर 100% नहीं आता था। महोदय, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। माननीय सदस्यों का प्रश्नों का उत्तर
ग्राउंड लेवल के अधिकारी एक चिट्ठी दे करके कि माननीय सदस्य का पत्र फलाने दिन को प्राप्त हुआ, अपना दायित्व का निर्वहन कर ले रहे हैं। कोई फलाफल का, आखिर स्थानीय विधायक से आप महोदय अवगत हैं, सारी चीजों को जानते हैं। स्थानीय विधायक से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 लाख जनता की। लोग आके सीधे सवाल पूछते हैं कि आपको हमने दरखास्त दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई। चलिए, इसीलिए सरकार को सख्ती करने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में इम्प्लीमेंट कराने की दिशा में कार्रवाई करे। ठीक है। लिखा गया हो, चाहे मंत्री जी क्या हो या किसी पदाधिकारी क्या हुआ, हम लगातार बीमार रहे और हमने शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव और सचिव को लेटर भेजवाया। एक शिक्षक का मामला है, बार बार दूरभाष पर चलिए, आ गया सबका विषय, आ गया। नहीं उठाया, फोन नहीं उठाते हैं। अब ये जो सरकारी फोन दिया गया है, आखिर किस काम के लिए दिया गया? आपकी भावना से हम अवगत हैं। बोलिए ललित जी, अब लास्ट। ललित जी बैठ जाइए। सी में दे दिए तो मेरा पूरक भी तो एक दूसरा। महोदय, आसन सर्वोपरि है और आसन के सामने में सभी माननीय विधायक ने अपनी राय रखी है और ये हकीकत है, माननीय अध्यक्ष महोदय इससे अवगत है। इस पर महोदय आपका नियमन होना चाहिए और सदन की एक कमेटी बन जाना चाहिए। ये विधायक 2 लाख से 3 लाख जनता की प्रतिनिधित्व करती है और हर सवाल का जवाब विधायक से ही पूछा जाता है और ऐसे स्थिति में हम एक पत्र का जवाब पदाधिकारी हमारा नहीं देता है तो महोदय ये गंभीर चिंता का विषय है। और महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस पर नियमन देके एक सदन की कमेटी बने, कहां आवेदन किन पदाधिकारी के पास पत्र कितना गया और उसका क्या उस पर महोदय उसका फलाफल हुआ। यदि फलाफल का परिणाम नहीं आता है महोदय तो ये गंभीर मामला है। ठीक है, अब बैठिए। चलिए, हो गया। माननीय मंत्री जी, हो गया, आ गया। सबका दर्द हम लोग समझ लिए। ठीक। महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बातों का जिक्र किया है उसकी संभावना हो सकती है या वैसा नहीं ही हुआ है, यह हम कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य जो सरकार के निर्देश की चर्चा हमने की है, किसी अधिकारी द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है, इसको विशिष्टता के साथ सरकार के संज्ञान में लाएंगे तो सरकार जरूर यथोचित कार्रवाई करेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो सरावगी जी ने पूछा कि वो पत्र में भी स्पष्ट है कि 15 दिनों के अंदर पावती की सूचना है। अगले 15 दिनों के अंदर जो कार्रवाई जिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है उसके बारे में सूचना देने की बात है। इसलिए उसमें महोदय सरकार कोई अपने स्तर से कोताही न चाहती है, न माननीय सदस्यों के प्रति कोई असम्मान है, क्योंकि सदस्य हम तो सरकार की तरफ से बराबर कहते हैं कि ललित बाबू जैसे सदस्य या हमारे मित्र सदस्यों से अगर कोई सूचना प्रश्न नहीं आए तो बहुत सारी चीजें सतह की ऊपर तक दिखेंगी ही नहीं। ये तो हम सरकार का सहयोग मानते हैं अगर माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं। और जहां तक दुबे जी ने कहा जहां तक दुबे जी ने कहा बैठे मत बोलिए। जहां तक दुबे जी ने कहा कि पहले जवाब नहीं आता था अब आता है, तो इसके लिए सच्चाई स्वीकारने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जिस सरकार में वो मंत्री थे वो सरकार जवाब नहीं देती थी और जिस सरकार में हम लोग मंत्री हैं वो सरकार जवाब देती है। माननीय सदस्य, मैं अब